माननीय वर्तमान में जो हमारे विधायक माननीय बच्चा जी पांडे हैं, बड़हरिया की जनता ने बच्चा पांडे को वोट नहीं दिया था। बड़हरिया की जनता ने लालू यादव को वोट दिया था। बड़हरिया की जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था। बड़हरिया की जनता ने राजद को वोट दिया था। तो फिर और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई कितना भी बाहुबल, कितना भी पैसा वाला धनबल और कितनी भी बड़ी पार्टी से कोई बाहरी आ जाए, वो चुनाव नहीं जीतेगा। और माननीय मंगल पांडे जी का 50% गलती है तो बच्चा पांडे का 60% गलती है, 80% गलती है। आप भी नेता चुनाव के वक्त आ रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, वो टोटल के टोटल बरसाती मेढक हैं। लेकिन बड़हरिया की जनता इस बार पैसे वाले लोगों को मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारेगी, क्योंकि वर्तमान में पैसे वाला विधायक हैं और कितना उनसे संपर्क हो पाता है बड़हरिया के लोगों को, ये सब कुछ पता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद है बड़हरिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी राहुल भाई, जो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जन समस्याओं को सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी उम्र महज 25 से 26 साल है, मगर ये अब बदलाव की ओर निकल चुके हैं और चाह रहे हैं कि बड़हरिया में एक बदलाव का बयार बहे, और उसी क्रम में ये क्षेत्र में घूम रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सदर प्रणाम है। राहुल भाई, बड़हरिया में लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या क्या समस्याएं सुनने को मिल रही हैं आप? देखिए, बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में समस्या ही समस्या है। पिछले 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ है, और होगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक वो क्षेत्र में है ही नहीं। तो यहाँ पर समस्या ही समस्या है, एक समस्या नहीं है, आप जो बोल दीजिए वो समस्या ही है बड़हरिया में। जब बच्चा पांडे तो कह रहा है कि हम इतना विकास किए हैं कि शहाबुद्दीन साहब के बाद हमारा ही विकास आएगा। अच्छा, बड़हरिया की जनता से जाकर पूछिए, पूरा विधानसभा घूमिए, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा जो खुलकर कहे कि बच्चा पांडे जी ने बेहतर कार्य किया है। सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर बच्चा पांडे जी वाकई में काम किए हुए हैं, चुनाव के वक्त उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, अगर वाकई में उन मैनिफेस्टो का सारा काम हो चुका है, सारा छोड़ दीजिए 50% भी काम हो चुका है, तो मुझे बताया जाए, मैं उनके समर्थन में उनके पीछे कल से घूमूंगा। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया तो उस मैनिफेस्टो पे मैंने बात किया था, कह रहे हैं कि अब वो हमारे मैनिफेस्टो में अब सरकार वो काम दे ही नहीं रहा है, एम्बुलेंस वाला काम हम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो फिर लिखे क्यों थे? जब आपकी उतनी औकात नहीं है तो फिर आप लिखे क्यों? मैं बोल दूं कि मैं बड़ा फैक्ट्री बैठा दूंगा, मुझे पता है कि मेरी औकात नहीं है, तो मैं फिर वो चीज़ क्यों करूँगा? क्यों लिखूंगा ही क्यों? आप एम्बुलेंस की बात करें, एम्बुलेंस की बात, तो अब आदमी जो कुछ भी जब करने के जज्बा रहता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। चुनाव के वक्त सरकार आपको करोड़ों रुपए देती है क्या खर्चा करने के लिए? एक विधानसभा चुनाव में एक विधायक का मैक्सिमम होता है खर्च 25 लाख रुपये अमाउंट होता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना होता है। करोड़ों रुपये खर्चा होता है। सरकार बोलती है क्या कि आप करोड़ों रुपये खर्चा कीजिए? जब चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, तो फिर सत्ता में बैठने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए खर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि हमने रोड बनाया है, जनता के विकास के लिए हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, जो सरकार काम दे रही है हम कर ही रहे हैं। आप विधानसभा क्षेत्र में जाइए, एक भी काम नहीं हुआ है। मतलब एक जो सिंगल काम बोला जाता है ना, एक भी काम नहीं हुआ है। आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है ना सर, वो सुचारू रूप से नहीं चलता है। बहुत ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिस उप स्वास्थ्य केंद्र में भैंस और बैल बना जाता है। मैं आपको लिस्ट बना कर दे दूंगा, आप जाकर वहाँ खबर कीजिए, पता कीजिए। अन्यथा आप मेरा सोशल मीडिया पर देखे होंगे तो हमने बहुत आवाज़ उठाया उसके लिए। तो इसमें मंगल पांडे का भी तो दोष है, वो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कल ही या परसों उन्होंने कई सारे उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन भी किया था। अच्छी बात है, व्यवस्था बदल रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है। और रही बात गलती की, तो अगर माननीय मंगल पांडे जी का 50% गलती है तो बच्चा पांडे का 60% गलती है, 80% गलती है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, जब तक आप जाकर वहाँ पर लिख कर नहीं दीजिएगा, आप जाकर क्षेत्र के मुद्दा को वहाँ अवगत नहीं कराइएगा, तब तक कार्य कैसे होगा? गलती अगर मंगल पांडे की 50% तो 60% इनकी भी गलती है। ये बताइए कि क्षेत्र में क्या जनता चाह रही है? अब की बार भी बड़हरिया में बाहरी कोई जीत के आएगा कि यहाँ का स्थानीय भी कभी कोई विधायक बनेगा? देखिए, कभी का नहीं है, इसके पहले तक ही स्थानीय ही विधायक थे हमारे। और वर्तमान में जो स्थिति है, बड़हरिया विधानसभा की जनता बखूबी समझ चुकी है कि कौन हमारा घर का है, कौन बाहरी का है। वो कहा जाता है ना, घर का दुश्मन सही, बाहरी का दोस्त सही नहीं। तो वो बड़हरिया की जनता बखूबी समझ चुकी है कि हमारे बीच में कौन रह सकता है। और हम लोग लगातार 5 साल से जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं। लोगों का मूड बन चुका है हमारे प्रति कि इस बार नौजवान को मौका देना है, और हम लोगों ने जनता के बीच में समय दिया, युवाओं के
के बीच में समय दिया है। जब जहाँ जिसको आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने एक पैर पर खड़ा होना सीखा है, हमसे जो बन पाया हमने लोगों के लिए मदद किया है। तो जनता निश्चित रूप से इस बार बदलाव करेगी और एक युवा को साथ देकर इस बार एक युवा को विधानसभा भेजने का काम करेगी। युवा की आप बात कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े बिजनेसमैन उतर चुके हैं, कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उस बिजनेसमैन और वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें एक युवा जो 25-26 साल का नौजवान है, वो अपने आप को कहाँ देख रहा है? देखिए, हम लोग उन लोग से दूर दूर तक उन लोग से मेरी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लोग बड़े व्यवसायी लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। वो बड़े पूंजीपति लोग हैं, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग। वो लोग बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में रहने वाले लोग हैं, हम लोग गरीब जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। लेकिन वो लोग शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वोट जनता को करना है। तो इस बार बड़हरिया की जनता पूंजीपतियों को इतना दूर उठाकर फेंकेगी कि दूर दूर तक वो लोग भूल जाएंगे अगली बार से कि हम अगर जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो चुनाव लड़ने का वो लोग सपना छोड़ देंगे। क्योंकि बड़हरिया की जनता को चाहिए हमारे बीच में रहने वाला लोग, जब सुख दुख हो तो उनके साथ रहने वाले लोग। अभी जितने भी पूंजीपति, जितने भी बड़े बड़े जो लोगों की बात कर रहा है, जो लोग आ रहा है, वो लोग बरसाती मेढक की तरह चुनाव के वक्त आ रहे हैं। चुनाव है 2-4-5 महीना तो आ रहा है, चुनाव बीतेगा फिर वो लोग गायब हो जाएंगे। ना ही चुनाव से पहले दिखते हैं, ना ही चुनाव के बाद दिखते हैं। बस 2 से 3 महीना दिख रहा है, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर भाग जाएंगे, और लड़ भी गए तो फिर दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। तो बड़हरिया की जनता इस चीज को बखूबी समझ चुकी है कि हमारे बीच में रहने वाला लोग ही हमारी मदद कर सकता है, हमारी समस्याओं को सुन सकता है। अच्छा, किसको आप बड़हरिया के बरसाती मेढक कर रहे हैं? जितने भी नेता चुनाव के वक्त आ रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, वो टोटल के टोटल बरसाती मेढक हैं। बरसाती मेढक, बिल्कुल। जो जनता के बीच में पहले से लगे उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता बखूबी समझ रही है कि हमारे बीच में पहले से कौन था और अभी कौन आ रहा है। पैसे के बलबूते पर नाम कमा कर अभी कौन मार्केट में आ रहा है और हमारे बीच में पहले से कौन बना हुआ है, जनता को सब पता है। पैसे के बल पे राजनीति हो रहा है अभी के डेट में तो वही हो रहा है ना। लेकिन बड़हरिया की जनता इस बार पैसे वाले लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारेगी, क्योंकि वर्तमान में पैसे वाला विधायक हैं और कितना उनसे संपर्क हो पाता है बड़हरिया के लोगों को, ये सब कुछ पता है बड़हरिया की जनता को। विधायक जी तो कहते हैं कि हम क्षेत्र में घूमते ही रहते हैं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो अपना चश्मा बदल ले। ठीक है, मान लीजिए हम माननीय विधायक जी के कहने पर अपना चश्मा बदलवा लेंगे, नहीं लगाते हैं तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो हमारी बड़हरिया की जनता 2 लाख 2.5 लाख जो वोटर है, हमारी 1 लाख वोटर, उनको आप कैसे समझाइएगा? कितने लोगों को चश्मा बनवा के दीजिएगा? जाइए जनता को समझाइए, उनको चश्मा लगवाइए। जनता को ढूंढ रही है, इस बार चुनाव में पता चल जाएगा कि चश्मा उन लोगों को लगाने की आवश्यकता है कि आपको लगाने की आवश्यकता है। अच्छा, और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, विपक्ष के भी पक्ष के भी। वैसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या लगता है कि एक नौजवान को बड़हरिया की जनता एक्सेप्ट करेगी? देखिए, बड़हरिया की जनता 100% एक नौजवान को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वक्त है परिवर्तन का, युवाओं के समर्थन का। मैं नारा देकर चलता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक नौजवान को मौका दिया जाए। हम शुरू में ही मेरा जो भी हैंडबिल वगैरह है उस पर लिखा हुआ है कि युवाओं का साथ चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। तो हम लोगों ने बुजुर्गों के आशीर्वाद से जन जन तक पहुंचने का काम किया है, लोगों के अंतिम छोर तक हम लोगों ने पहुंचने का काम किया है। विधानसभा क्षेत्र का एक भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुंचा हूँ, एक भी सिंगल ऐसा गाँव नहीं जब मैं नहीं पहुंचा हूं। हाँ, एक भी ये भी सच्चाई है कि 100% लोगों से नहीं मिला हूं, ये भी सच्चाई है, क्योंकि ये संभव है भी नहीं। क्योंकि मैं जब गया, हो सकता है कोई वहां है कोई नहीं है, लेकिन मैं हर गांव में गया हूं और जितना हम लोगों से बन पा रहा है हम लोग से मदद भी कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक संवैधानिक पद की आवश्यकता होती है। शायद जनता इस बार मौका दे तो हम लोग उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। व्यवस्था में बदलाव होगा 100%। बड़हरिया का दिशा और दशा हम लोग बदल कर रख देंगे अगर बड़हरिया की जनता मौका देती है तो। ये बताइए कि एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ जदयू है, दोनों बहुत बड़ी पार्टी है। वहाँ पे कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं होता है और मैं जनता के दम पर चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। जनता के पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। जनता से बड़ा ना कोई दल बना है और ना आगे भी भविष्य में बनेगा। जनता ही सबसे बड़ी दल है और मैं जनता के साथ हूँ, जनता के पीछे भाग रहा हूँ, जनता के साथ भाग रहा हूँ। तो जनता के ही पार्टी से निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। तो ये जनता का दल क्या है? राष्ट्रीय जनता दल है या जनता दल यूनाइटेड है या भारतीय जनता पार्टी? जनता का दल बड़हरिया विधानसभा का एक एक व्यक्ति जनता का दल है, वो है जनता का दल, आम जनता की दल है वो।
हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल हैं, जिन्हें हर बार जाति और पार्टी के नाम पर ठगा जाता है। चुनाव आते ही उनको जातीय समीकरण में बांटा जाता है, लेकिन चुनाव बीतते ही फिर दूर दूर तक उनके जात के नेता दिखते नहीं है। पार्टी के नाम पर उनको ठगा जाता है। चुनाव खत्म होते होते पार्टी के नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। मानिए वर्तमान में जो हमारे विधायक माननीय बच्चा जी पांडे हैं, बहड़िया की जनता ने बच्चा पांडे को वोट नहीं दिया था। बहड़िया की जनता ने लालू यादव को वोट दिया था। बहड़िया की जनता ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था। बहड़िया की जनता ने राजद को वोट दिया था। तो फिर लोगों की समस्या हो रही है, तो फिर बच्चा पांडे को क्यों ढूंढ रहे हैं? बच्चा पांडे अपने जगह पर निश्चित रूप से 100% सही है। लोगों को जरूरत है, दिक्कत है, तो आप जिसको वोट किए हैं उसको ढूंढिए। लोगों ने वोट किया है पार्टी को, तो आप जाइए ढूंढिए पार्टी को। तो इसीलिए मैं सीधे तौर पर बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठिए और अपने बीच में रहने वाले लोगों को मौका दीजिए, ताकि आपको जरूरत हो तो आप उसको पकड़ सके, उसके पास पहुंच सके, उसको ढूंढ सके। कहाँ ढूंढिएगा पार्टी और जाति के नेता को? ये भी होता है कि जब भी चुनाव आता है, जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, जहाँ की वोट बंटवारा हो जाता है। तो क्या लगता है इस बार भी जात की बात और धर्म की बात होगी चुनाव में? देखिए, बड़हरिया की जनता बखूबी समझ चुकी है कि हम लोग जाति और पार्टी के नाम पर बटेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं बड़हरिया की जनता ने जाति से ऊपर उठकर, मात्र जिसका 2 से 3 हज़ार वोट है फॉरवर्ड ब्राह्मण समाज का हमारे विधानसभा में, जो भी हमारे पूजनीय ब्राह्मण लोग हैं, उनको यहाँ पर विधायक बनाने का काम किए बड़हरिया की जनता ने। इतना विश्वास, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है ये हमारे पूजनीय जो बाबा हैं इस बार कुछ बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा हाल कर दिया कि जनता मतलब कि बाहर से तो पूरा घिना ही गई है। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार फिर से राजद इनको टिकट देगी तो जीत पाएंगे? देखिए, चुनाव तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं जीतेंगे। राजद ही क्या, कोई भी पार्टी दे दे तो चुनाव दूर दूर तक नहीं जीतेंगे। और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई कितना भी बाहुबल, कितना भी पैसा वाला धनबल और कितनी भी बड़ी पार्टी से कोई बाहरी आ जाए, वो चुनाव नहीं जीतेगा। बाहरी अब की बार चुनाव नहीं जीतेगा, 100% नहीं जीतेगा। और हम लोग इस बार मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग इस बार जीत देंगे 100%। और ये जीत जनता की जीत होगी, क्योंकि मैं जनता के दम पर तैयारी कर रहा हूँ। तो निर्दलीय यानी चुनाव लड़िएगा? मैं जनता के दम पर, जनता के दल से चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जो बरसाती मेढक की तरह आ रहे हैं, 2 महीना घूमेंगे और चुनाव लड़ जाएंगे, उसको निर्दलीय बोलते हैं। मैं पिछले लगातार 5 साल से जनता के बीच में बना हूँ। अब लोगों के बीच में जाइए, लोगों से पता कीजिए क्या कि राहुल भाई आपके यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं, आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आपके लिए खड़ा होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत ऐसी सारी समस्या है कि मैं समाधान नहीं कर पाता हूँ, ये एक फैक्ट बात है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शायद वो मुकाम हासिल हो तो हम लोग मदद करेंगे। तो ये थे राहुल भाई, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर कोई सवाल रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो उस मौजू पे भी, उस सवाल पे भी बात होगी। खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।